गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम वजाद और मेरे साथ नदीम। तो आज का वीडियो इस तरह का है कि मतलब कि डियर नॉन हिंदूज, अगर मतलब कि नॉन हिंदूज जो हैं वो विश करें वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल में जाने के लिए तो वो अलाउ नहीं है। तो इसके बारे में फुल है कि मतलब कि क्यों अलाउ नहीं है। तो पापा मतलब उनका इस तरह है ना कि बहुत ही बड़ा आई थिंक उनका ये प्रे करने की जगह है, ठीक अच्छा, है, इबादत करने। हाँ। तो वहाँ पे मतलब नॉन हिंदूज अलाउ नहीं है। अच्छा। मतलब कि मुसलमान नहीं जा सकते या सिख हो गया, क्रिश्चियन, कोई भी नहीं जा अच्छा। सकता हिंदूज के अलावा। तो ये देखते हैं वजह क्या है ऐसी कि क्यों नहीं जा सकते, तो बाद में फिर इस पर जिक्र करेंगे। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वामपंथी विचारक अक्सर कहते रहते हैं कि वे जगन्नाथपुरी मंदिर की भव्यता से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन वह इस बात से दुखी हैं कि इस भव्य मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं। लोग बोल रहे होंगे ना। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों जगन्नाथ मंदिर और देश के अन्य कई मंदिरों में गैर हमारा भी हिंदुओं ना के खाना प्रवेश काबा पर में नहीं जा सकता प्रतिबंध। ना कोई। नहीं जा सकते। सबसे पहले आइए इनका दर्शन करिए। ये भगवान जगन्नाथ जो ओडिशा के सबसे सम्मानित और पूजनीय देवता हैं। भगवान जगन्नाथ के हाथों को देखिए, जरा ध्यान से देखिए। उनके हाथों में हथेलियां नहीं है, एक भी उंगली नहीं है। बंगाली में थूटो जगन्नाथ नामक एक शब्द है। थूटो का अर्थ है बिना उंगली वाला। भगवान जगन्नाथ के हाथों में उंगलियां क्यों नहीं है, उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण ने अपना दायित्व पूरा करने के बाद इस नश्वर दुनिया को छोड़ने का निश्चय किया। उन पर जरा नाम के एक शिकारी ने बाण से हमला किया। उस बाण से भगवान कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उन्होंने नश्वर शरीर का परित्याग किया। अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन जहां भगवान कृष्ण का पूरा शरीर राख में बदल गया, वहीं उनका हृदय जीवित ही रहा और धड़कता रहा। एक कथा के अनुसार अर्जुन ने हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया। हृदय समुद्र में तैरता रहा और एक नीले रंग की मूर्ति में परिवर्तित हो गया, जिसे नील माधव कहा जाता है। यह मूर्ति पश्चिमी तट द्वारका से पूर्वी तट पुरी तक तैरकर पहुंची थी, जिसे कलिंग के विश्ववसु नामक एक आदिवासियों के सरदार ने प्राप्त किया और एक गुफा में रखा। वहां के राजा इंद्रद्युम्न ने जब मूर्ति के बारे में सुना तो मूर्ति को प्राप्त करने के लिए अपने मंत्री विद्यापति को भेजा। विद्यापति को विश्ववसु की बेटी से प्रेम था और उसने विश्ववसु की बेटी से विवाह करने के बदले मूर्ति को एक बार देखने की शर्त रखी। विश्ववसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गुफा में ले गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि विद्यापति चुपचाप गुफा में पहुंचने के रास्ते पर सरसों के बीज डाल रहा है। सरसों के जब विद्यापति ने मूर्ति को देखा तो वह आनंद और भक्ति से अभिभूत हो गया और इस तरह एक निर्दोष आदिवासी को धोखा देने के लिए उसे खेद हुआ और वह नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न मूर्ति को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंचे। विश्ववसु और विद्यापति की मूर्ति न ले जाने की विनती को अस्वीकार करते हुए राजा गुफा में प्रविष्ट हुए, लेकिन अंदर पहुंचकर राजा आश्चर्यचकित थे क्योंकि मूर्ति वहां से गायब हो गई। पर पछतावा हुआ और वह क्षमा याचना करते हुए अपने राज्य वापस चला गया। राजा को सपने में एक दिव्य आवाज ने पुरी के समुद्र तट को जाने को कहा, जहां उन्हें भगवान विष्णु के निशान वाली एक लकड़ी का वोट यानी कि लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। भविष्यवाणी के अनुसार राजा को शंख के निशान के साथ एक लकड़ी मिली। यह भगवान कृष्ण का हृदय था जो पहले नील माधव में बदल गया था और बाद में लकड़ी में। राजा ने पुरी में एक मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्तिकारों के द्वारा लकड़ी से मूर्तियां बनवाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के लट्ठे पर एक खरोंच तक नहीं बना सका। बाद में एक बूढ़े आदमी ने दावा किया कि वह लकड़ी को मूर्ति बना सकते हैं, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक वह दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे तब तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। जब वह बूढ़ा व्यक्ति मूर्तियों को बनाने का काम कर रहा था, तब राजा की रानी गुंडीचा छिपकर काटने पीटने की आवाजें सुना राजा और रानी ने सोचा कि शायद बूढ़ा आदमी बीमार हो गया होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अपूर्ण प्रतिमाएं बड़ी बड़ी गोल आंखों और शरारती मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ी थी। राजा ने अपनी जल्दबाजी के लिए पश्चाताप किया और अपूर्ण मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाया। उस दिन से राजा ने मूर्तियों के हाथों को पूरा करवाने के लिए मूर्तिकारों को लाने की कोशिश की, लेकिन सभी कामयाब नहीं रहे कोई। राजा भगवान के अपूर्ण हाथों के विषय में परेशान था। किंवदंती के आधार पर कहा जाता है
भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और बिना हाथों के ही मूर्तियों को स्थापित करने का आदेश दिया। भगवान ने कहा, ख्वाब में मैं आए पूरे थे ना। ब्रह्मांड को देख रहा हूँ और ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्साही भक्त मेरी देखभाल करें। अगर आज मेरे हाथ होंगे तो आप लोग मेरे भरोसे हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आत्मनिर्भर बने और मुझे बचाने के लिए स्वयं मजबूत भी बने। उड़िया लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस तरह बने रहने के लिए इसलिए चुना ताकि उड़िया अपने गौरव और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके भगवान तथा अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए आत्मनिर्भर और मजबूत ये भगवान जगन्नाथ हर उड़िया परिवार के कहानी समझ में सबसे आई। बड़े हाँ ना। सदस्य की तरह हैं और वे हर काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि वे उन्हें उड़ीसा के राजा के रूप में भी मानते हैं। 1207 ईस्वी में गजपति अनंग भीमदेव तृतीय चोड़गंगा सिंहासन से नीचे उतर गए। उड़ीसा का सिंहासन ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ को सौंप दिया गया, जो पुरी में अपने महान मंदिर के भगवान भी थे। उड़ीसा वासी भगवान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस बात को उन्होंने कई बार इतिहास में सिद्ध भी किया है। किसी भी गैर हिंदू को हमारे मंदिरों में प्रवेश न करने का नियम भगवान की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए ली गई कई सावधानियों मैं में से समझ एक है। गया। इन नियमों और सावधानियों के कारण ही जगन्नाथ मंदिर अभी तक अखंड और सुंदर है। मतलब जबकि पवित्र कई रहे, मतलब आक्रमणकारियों ने पाक रहे, मंदिर इस तरह जिस नष्ट तरह करने हमारा की है, मैं कोशिश समझ गया। भी की थी। कई हिंदू मंदिरों के अंदर गैर हिंदुओं को प्रवेश करने से इनकार करने का नियम इतिहास के अंधेरे पन्नों से उत्पन्न हुआ। हिंदू धर्म भारत का सबसे पुराना और प्रमुख धर्म है। काफी वर्तमान भारत पुराना है एक बहुत बड़े भूखंड का हिस्सा था जिसे अखंड भारत कहा जाता है। अखंड भारत में हिंदू धर्म प्रमुख सनातन धर्म ही था और वर्तमान आधुनिक भारत सनातन धर्म का एक केंद्र था जिसे आज हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म वर्तमान भारत में उत्पन्न और विकसित हुआ। अब्राहमिक धर्म जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म बहुत बाद में उत्पन्न हुए और साथ साथ भारत के बाहर हाँ, बिल्कुल। जगन्नाथ यह मंदिर की इस्लाम तरह और ही ये कई और बहुत हिंदू बाद में मंदिर है। ये तो हिंदुओं बहुत के हिंदू धर्म धार्मिक बहुत स्थल पुराना है। हैं। बहुत सच्चा पुराना। हिंदू कभी भी किसी मंदिर का अपमान, निरादर या तहस नहस करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, भले ही वह किसी अन्य का देवता हो जिसकी वह आराधना भी नहीं करता हो। प्राचीन काल और पूर्व मध्य युग के दौरान कई हिंदू राजाओं के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन इन युद्धों में कभी भी किसी हिंदू मंदिर का विनाश नहीं किया गया। कलिंग का ही उदाहरण ले लें। 2 सदियों तक राउतरे साम्राज्य अवध से तमिलनाडु तक विभिन्न युद्धों में शामिल हुआ और अभिलेखों के अनुसार केवल एक बार उन्होंने एक मंदिर पर विजय प्राप्त की। ऐसा महान राजा गजपति पुरुषोत्तम देव के कांची युद्ध के दौरान हुआ था। इस युद्ध के दौरान हासिल किए गए सिक्के, सोना और गहने जगन्नाथ मंदिर के खजाने में दान कर दिए गए थे। कांची के विजय प्राप्त मंदिर में स्थापित देवताओं भगवान गणेश और श्री गोपाल को कलिंग में सिर्फ स्थानांतरित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर स्थित एक बड़े पत्थर के मंदिर में भगवान गणेश को स्थापित किया गया। बड़े पत्थर गोपाल को शुरुआत में कटक के बाराबट्टी किले में स्थापित किया गया और बाद में उन्हें एक आक्रमण के दौरान खुर्दा में स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः उन्हें भी पुरी के सत्यवादी में स्थानांतरित कर दिया गया। गहने, आभूषण तथा सोने आदि को नए मंदिरों में उचित सम्मान के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था। पुरोहितों और सेवकों को पुरी या काशी या मथुरा जैसे अन्य पवित्र शहरों में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया था। इससे यह साबित होता है कि हिंदू मंदिरों को नए स्थानों पर केवल दुश्मन को अपमानित करने के लिए स्थानांतरित किया गया था, लेकिन कांची से तीर्थयात्री आसानी से पुरी की यात्रा कर सकते थे जब मुख्य देवताओं को नए मंदिरों में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ तक कि जब कलिंग अपने सीमावर्ती साम्राज्यों के साथ युद्ध में व्यस्त था, इसके विपरीत उन साम्राज्यों के हिंदू तीर्थयात्री आसानी से कलिंग में किसी भी धार्मिक स्थल पर आ जा सकते थे। कारण सरल था, कलिंग राज्य में स्थापित सम्मानित हिंदू देवताओं का सम्मान अन्य हिंदू साम्राज्यों के लोगों के द्वारा किया जाता था। लगभग सभी हिंदू साम्राज्यों के साथ यही मामला। हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को अनुमति न देने का मुख्य कारण अलग अलग श्रद्धालुओं की मानसिकता पर संदेह और विभिन्न धर्मों का भारतीय इतिहास पर प्रभाव है। उदाहरण के लिए कई आक्रमणकारियों, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे, उन्होंने कम से कम 20 बार जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। पुरोहितों और सेवकों ने आक्रमणकारियों के गंदे हाथों से मूर्तियों को हमेशा बचाया। मदला पांजी नामक एक ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार पहला आक्रमण यवन सम्राट द्वारा किया गया था, जो 319 से 323 ईस्वी के दौरान राजा शोभन देव के शासन काल के दौरान हुआ था। आक्रमणकारियों के द्वारा मूर्तियों का अपमान किए जाने से पहले ही पुरोहितों और सेवकों ने मूर्तियों को मंदिर से स्थानांतरित कर दिया। पुरोहितों और सेवकों ने स्वर्णपुर में एक बरगद के पेड़ के नीचे 150 साल तक मूर्तियों को दबाकर रखा और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए दियान बार का संकेत दिया। बाद में महान राजा जयति केशरी प्रथम ने कलिंग से विदेशी आक्रमणकारियों को भगा दिया और भगवान को वापस मंदिर में स्थापित किया। इसके अलावा भी पूरी मंदिर पर कम से कम 18 बार हमले किए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
पहला दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पुरी पर उस समय हमला किया जब गंगा राजा भानदेव तृतीय अपने राज्य से बाहर थे। इस हमले के दौरान वहां के पुजारी और सेवक अपने देवताओं की कृपा से बच निकलने में कामयाब रहे। पुरी के प्राचीनतम मंदिर को नष्ट करने से पहले ही भानदेव तृतीय अपने प्रभु के मंदिर को बचाने के लिए अपने राज्य में वापस लौट आए और फिरोज शाह तुगलक से युद्ध भी किया और उसे जंग हुई थी। 1509 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान सेनापति इस्माइल गाजी ने बदाड्यूला पे उस समय हमला किया जब वहां के सूर्यवंशी दक्षिण में अपने एक अभियान में व्यस्त थे। उनके पुरोहितों और सेवाकारियों ने अपने देवताओं की पूजनीय मूर्तियों को चिल्का में चंडीगुड़ा की पहाड़ियों में छिपा दिया। जब राजा प्रताप रुद्रा इस्माइल गाजी को सबक सिखाने के लिए अपने राज्य में वापस लौट आए तब उनके भय से इस्माइल गाजी पुरी भाग गया। इनके अलावा बंगाल के सुल्तान सुलेमान कारिनी, फिर उनके दो बेटों सुलेमान और उस्मान, फिर 1604 में कासिम खान, फिर 1607 में बंगाल के नवाब के सेनापति मिर्जा खुर्रम, फिर 1611 में मुगल सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री और बाद में उड़ीसा राज्य के सूबेदार ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि जगन्नाथ मंदिर एक बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है, जिसके कारण इस मंदिर को कई अन्य धर्मों के अनुयायियों के कई हमलों का सामना करना पड़ा है और उनका मुख्य उद्देश्य बस एक ही था, इस मंदिर को नष्ट करना और मूर्तियों को भ्रष्ट करना और हिंदुओं का उनके धर्म के प्रति विश्वास को तोड़ना। हिंदुओं के लिए उनके मंदिर मात्र धार्मिक स्थल ही नहीं थे, उनके लिए यह विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्रोत भी थे। कई हिंदू मंदिरों में गुरुकुल जैसी संस्थाएं भी थी जहां विद्वान चर्चाओं और शिक्षाओं में भाग लेते थे। इन मंदिरों पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और दर्शन के इन प्रतीक को नष्ट करना भी था और इसलिए उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनके एक समुदाय के आध्यात्मवाद का निरादर भी किया। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा काशी में, मथुरा में, सोमनाथ में और सबसे प्रमुख रूप से अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि बनाए गए कई मंदिरों का नष्ट कर देना इसी बात का द्योतक है। कई हिंदू मंदिरों को इस सहस्त्राब्दी पुरानी शत्रुता का सामना करना पड़ा। हिंदू मंदिर प्रशासन ने उन नियमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जिसमें गैर हिंदू व्यक्तियों द्वारा प्रविष्टियों से इनकार किया जाता था। इस बात पर विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों है कि लोग मंदिर में आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर के अंदर थूक भी सकते हैं या फिर मूर्तियों का निरादर कर सकते हैं। असल में गैर हिंदू शब्द का मतलब उन लोगों से लगाया जाता है जो हिंदू धर्म में श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते। यह एक स्वाभाविक तथ्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में विश्वास नहीं रखता तो एक संभावना है कि उसके मन में उस चीज के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए मूर्ति पूजा का मूल थे जो बंगाल मार्ग के माध्यम से उड़ीसा में पधारते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने मिशनरी क्लोडियस ब्यूकनन के नेतृत्व में एक ऑल आउट अटैक नामक एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन रिसर्च इन एशिया में जगन्नाथ को जगरनॉट के नाम से वर्णित किया और हिंदू धर्म को खूनी, हिंसक, अंधविश्वासी और पिछड़े धार्मिक व्यवस्था वाला धर्म बताया। अपने किताबों में ब्यूकनन ने जगन्नाथ मंदिर को ढकोसला कहा। उन्होंने दावा किया कि जगन्नाथ की परंपरा निरर्थक रक्तपात है जहां झूठे देवताओं की मूर्ति पूजा के लिए बच्चों की बलि दी जाती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे इस घिनौनी रीति के कारण जगन्नाथ को समर्पित भजन नहीं पढ़ सकते थे। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ की मंदिर की कलाकृति अशोभनीय है। बुकानन ने मक्कारी के साथ दावा किया कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा एक खूनी रिवाज थी जहां भगवान का रथ जब सड़कों पर चलता है तो भक्त रथ के पहियों के नीचे खुद को डाल लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक खूनी त्योहार होता है और हजारों भक्तों की मौत हो जाती है। तो यहाँ बात गैर हिंदुओं की नहीं या गैर विश्वासियों और विदेशियों के बारे में। यहाँ तक कि बाली के एक हिंदू को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि वह विदेशी था। यहाँ तक कि इस्कॉन के सदस्यों को भी जगन्नाथ मंदिर में अनुमति हाल में ही प्रदान की गई। दूसरी ओर भक्त कबीर और गुरु नानक जैसे गैर हिंदुओं को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि पुजारी मानते थे कि वे भगवान के सच्चे भक्त। भगवान जगन्नाथ दुनिया के सिखों को आई थिंक सो है यात्रा के दौरान सभी वर्णों के भक्त उनके रथ की रस्सी खींचते हैं। उनके कर्मचारियों में सभी वर्णों के लोग मौजूद हैं। वही लोग भगवान के भोग और प्रसाद को खाना बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ आदिवासियों के भगवान थे जिन्हें विश्व वसु कहते थे और उन्होंने कई वर्षों तक उनकी सेवा की थी। एक समय के आदिवासियों के कुल देवता ओडिशा के सबसे सम्मानित देवता बन गए। यदि गैर हिंदुओं को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करना है तो क्या वे हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार हैं और क्या वे साबित कर सकते हैं कि वे हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और उनका सम्मान भी कर सकते हैं? अगर ऐसा वो कर सकते हैं तो शायद सम्मान हर रिलीजन का करना चाहिए, जगन्नाथ मंदिर में स्वागत हो, चाहे वो कोई भी हो, करना चाहिए हर किसी रिलीजन का, चाहे वो हिंदू मुस्लिम्स का करे, क्रिश्चियन करे, जो क्रिश्चियन है मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम है वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबका करे, करना भी चाहिए यार। जाहिर बात है दुनिया फिर ऐसे नहीं चलेगी अगर एहतराम ना हुआ, सब कोई ना हो, फिर तो वही बात है, वही जंगों वाली कहानी है। और हिंदू मुस्लिम्स का तो बहुत ही पुराना रोला लगा हुआ है, कौन सा कोई नई कहानी है और अभी तक ये रोला चल रहा है।
तो रोला आगे भी चलता ही रहेगा। हाँ वही ना, जब तक अभी पापा अभी यूथ आ चुका है ना हमारा, जो मतलब जवान लोग नस्ल है, उनमें ये चीजें नहीं, उनमें बहुत ज्यादा प्यार है। ये पहले होता था भाई इधर सारे मुस्लिम्स कर रहे हैं अटैक उनके उन पे मंदिर पे, हिंदूज कर रहे हैं मस्जिदों पे, कोई इस चीज का कोई फायदा नहीं मिलता किसी को। अंदर दिल से इंसान बोलेगा हमने ये कर दिया तो वो कर दिया, लेकिन असल में ये चीज बहुत ही एक नफरत फैलाने वाली चीज है। मतलब ऐसा है ना, मंदिरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मस्जिदों की भी हर बंदे को जो मजहब है इख्तियार किया हुआ है, जिसने जिसका मजहब है उसका एहतराम करना चाहिए और उसी की हदूद में रह के उनको इबादत करनी चाहिए। कोई किसी पे पाबंदी नहीं होनी नहीं। और यार पापा कोई रिलीजन किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाता, ना कोई किसी को कहता कि तुम लोग जाके मतलब ये काम करो, इसको मारो उसको मारो ये करो। बस ये यार ये हमारी कहानियां शुरू से चलती आ रही हैं। हम तो यही प्रे करते हैं कि भाई हम लोग आपस में भाई भाई बन के रहे हिंदू मुस्लिम। यार ये बात और तो कहीं किसी का रबड़ ना सिखों के साथ है, ना क्रिश्चियंस का, ना कुछ और है, हिंदू मुस्लिम ही चलता आता है शुरू से। और बकाया जो यहाँ पे नॉन हिंदूज जो अलाउ नहीं है, हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा सेम चक्कर है। हमारे खाना काबा में भी नॉन मुस्लिम्स अलाउ नहीं है, जो बेशक वो सिख हो गए, हिंदू क्रिश्चियन, कोई भी वहाँ पे अलाउ नहीं सिवाय मुस्लिम्स के अलावा। और आई थिंक ये जगन्नाथ जो टेम्पल है, ये जो इन्होंने चीज बताई है ना, ये हो सकता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम जाता है उधर, गैर मजहब जाता है अंदर, कोई गंदगी भी फैला सकता है ना, थूक सकता मतलब है या कोई। हमें तो इतना खास नहीं पता ना कि मतलब हाँ पता है कि इतने भी अब कोई बच्चे थोड़ी ना कि किसी को पता कोई नहीं होगा, कोई हरकत कर सकता है ना, मतलब काफी मतलब क्या होता है। लेकिन ये कि इतना भी नहीं होता पापा, मतलब कि जाएं और इस तरह की हरकत करे कोई, वो एक दो का जो नफरत से दिल भरा हुआ लेके जाए वो करेगा। लेकिन एक अच्छा यार, हर किसी का रिलीजन का अपना अपना होता है, वो इजाजत दे ना दे जाहिर बात है, वो उनकी जो शुरू से चलता आ रहा है उनका होता है, ठीक है, और उसका उनको पालन करना पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये उनकी मर्जी है ना, इजाजत दें या ना उनके दें, शुरू से चलता है, शुरू से जगन्नाथ ये जो है इसमें नहीं है अलाउ। और बकाया मतलब कि वो कहानी थी जो मतलब कि मूर्ति की मतलब बादशाह ने रख दी थी, फिर उसके बाद एक आंखें बंद करके लेके गए, फिर उन्होंने वो ले ली, फिर उसके बाद ये बनाया गया, फिर उसके बाद इनको वहाँ पे मंदिर में रखा गया। यार ये बहुत ही एक लंबी कहानी है, मतलब कितने 100 साल पहले की, मैं तो वो हैरान रह गया सुन के यार। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 100-150 साल वो नीचे जमीन में भी दबाई छुपा के, बिल्कुल, फिर उसको आखिर निकाला गया, फिर रखा गया। बस जाहिर बात, हमले भी बहुत ज्यादा हुए हैं, 18 से ज्यादा हमले, 18-20 हमले हुए हैं। तो यार बस ये क्या बंदा इसमें बोल सकता, हम तो यही प्रे करते हैं, यही दुआ करते हैं, हमलों से परहेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल है ना, तो बाय।